Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ ये ज़बरदस्ती कीमा करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त तैयार होती है और सर्दियों में कीमा करेले आपने ना खाया तो फिर मज़ा नहीं आया। तो इस मेरी रेसिपी से आपने कीमा करेले को ट्राई का ज़रूर करना है। इसको हम एक ख़ास फ्लेवर देंगे, अचारी फ्लेवर के साथ हम इसको बनाएंगे। तो आपने ये देखना है मैं अचारी मसाला इसमें कितना डालूँगी। इसके अलावा जो इसमें स्पेशल सौंफ और ये जो हम थोड़े साबुत मसाले डालेंगे वो आपने देखना है कि कितना मैंने डालना है और इसका प्रोसेस आपने अच्छे से देखना है। रेसिपी में आपको अच्छे से समझाऊंगी। आपने देखना है कि टेंगी फ्लेवर मैंने इस पर टमाटो यूज़ किए हैं और लेमन जूस जो है इसका की इंग्रेडिएंट है। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं हम करेलों की। तो करेले मैंने यहाँ पर लिए हैं 750 ग्राम्स। इसमें जो भी बीज वगैरह होते हैं, सेंटर पार्ट जो होता है वो मैंने इसका रिमूव कर दिया है और तमाम जो करेलों को मैंने इस तरीके से कट करके मैंने इसको हमने क्योंकि कड़वाहट होती है हमने इसको नमक डाल के रखना है ताकि इसका जितना भी कड़वा पानी है वो निकल जाए। तो ये जो स्पून मैं आपको दिखाया है इसी स्पून से नाप के मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लेवल करके नमक मैंने इसमें डाल दिया था कि अच्छी तरह से हमारा जो कड़वाहट होती है करेलों में वो निकल जाए। तो देखें तकरीबन 1 घंटे बाद ये कंडीशन है करेलों की। तो तमाम करेलों का पानी जो कड़वा पानी होता है वो मैंने फेंक दिया था और उसको मैंने वॉश करके ड्रेन आउट करने के लिए रख दिया है उसका पानी। यहाँ पर देखें 750 ग्राम्स मैंने कीमा लिया है। हाथ का कीमा लेना है और थोड़ी सी मैंने हड्डियाँ आपने देखी, मैंने 2 बड़ी हड्डियाँ ली हैं। यहाँ पर इसमें जो अज्जा जाएंगे आपने देखना है। देखें टेंगी फ्लेवर टमाटोज़ मैंने लिए हैं, 1 पाव टमाटर है 250 ग्राम्स। तो इससे हमारी करेलों की जो कड़वाहट होती है काफ़ी बैलेंस होती है अगर हम टेंगी फ्लेवर टमाटोज़ डालते हैं तो। और लेमन जूस और ये टमाटर से ही हमारे जो करेलों में खटास आएगी। 1 पाव प्याज है और देखिए 1 बंच है लहसुन का और 2 से 3 इंच का अदरक का पीस है। तो उनको तो मैं काटूंगी तमाम सब्जियों वगैरह को। यहाँ पर मसाले देख लेने हैं आपने। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून ही सौंफ है। इन तीनों का हम मोटा मोटा क्रश करेंगे या साबुत डालेंगे यह आपने देखना है। यहाँ पर इसका की इंग्रेडिएंट तकरीबन 3.5 टेबल स्पून ये अचार का मसाला। आप चाहें तो कुछ साशों में जो मिल रहे होते हैं अचार मसाला वो भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने घर का अचार मसाला है मेरे 3.5 टेबल स्पून। देखें थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। तो आपने देखना है कितना मैं इसमें डालूँगी। यहाँ पर है की इंग्रेडिएंट कीमा करेले का। अचारी कीमा करेले हमारे तैयार हो रहे हैं। इसमें जो हम ख़ास हमारा जो फ्लेवर हम क्योंकि इमली वगैरह हम इसमें नहीं डाल रहे हैं तो हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। तकरीबन 2 से 3 बड़े मेरे लेमन जूस थे, मुझे ये कम लगे थे, मैंने बाद में भी डाले थे लेमन जूस। और ये तमाम दम के अज़्ज़ा आपने देखे। यहाँ पर हम कुकिंग शुरू करते हैं। देखें अच्छा थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि हम फ्राई कर रहे हैं करेलों को। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा हल्की उस पर आपने इसको अंदर तक मतलब इतना फ्राई करना है कि अंदर तक हमारे जो करेले हैं अच्छे से देखें कितने क्रिस्पी मैंने इसको सेंक लिया है, फ्राई कर लिया है। तो इतनी आंच का आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने नहीं करना। यहाँ पर देखें थोड़े से मोटे मोटे चंकी हमने टमाटर काट लिए हैं, प्याज हमने बारीक स्लाइस कर ली है और अदरक लहसुन को मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू करते हैं कुकिंग प्रोसेस। तो 1 पाव जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी यहाँ पर हम उसको ट्रांसलूसेंट करेंगे और जो हमने फ्राई का जो हमारा तेल था वो हमने एक्सेस जो हमारा तेल था हमने निकाल लिया था और थोड़ा सा ही तेल मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से रेसिपी के हिसाब से हमने इसमें तेल लिया था। देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट बाद हमारी प्याज ट्रांसलूसेंट हुई है तो हमने वही अपने साबुत अज्जा डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पर साबुत डाल दिए हैं, आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं, बट इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कीमे के साथ भी अच्छे से घुट मिल जाएंगे और अपना फ्लेवर अपना दे देंगे तमाम ये साबुत धनिया ज़ीरा और सौंफ। तो यहाँ पर तकरीबन मैं प्याज को 2-3 मिनट दूँगी। और यहाँ पर देखें प्याज को मैंने इतना कलर दिया है, ट्रांसलूसेंट हुई, ज़्यादा कलर नहीं देना है। और यहाँ पर आ गया है 750 ग्राम्स हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा। और ये देखें मैंने
हड्डियाँ भी इसमें डाल दी हैं। हड्डियों से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है हमारे कीमे में। तो अब यहाँ पर ये आपने ख्याल रखना है कि हमने कीमे को तेज़ आंच पर इतना कुक करना। देखिए इसमें से थोड़ा सा पानी भी निकलता है कीमे का। आपने जब तक कोई मसाला कोई सब्ज़ी आपने नहीं डालनी है जब तक कि कीमे का ये अपना जो पानी है ये ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे जूसेस लॉक हो जाते हैं। हर रेसिपी में आपको बता रही होती हूँ कि हमने अपने जूसेस को लॉक करना है, चिकन हो कोई भी मीट हो। तो हम तमाम कभी मसाले अदरक लहसुन से पहले हमने उसके जूसेस को लॉक कर लेना है, उसको तेज़ फ्लेम पर उसको मतलब पका लेना है। यहाँ पर हमारा जो कीमा है अच्छे से कुक हो चुका है, वाइट हो चुका है, इसके जूसेस लॉक हो चुके हैं। यहाँ पर अब मैं अदरक लहसुन और टमाटर डाल दूँगी। तो अदरक और लहसुन टमाटर डालने के बाद हम इसको थोड़ा कुक करेंगे, हमको थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि अदरक लहसुन है। और यहाँ पर अदरक लहसुन को मैं थोड़ा सा टाइम दे दिया मैंने इसको। तकरीबन देखें टमाटर हमारे हो चुके हैं सॉफ्ट और अदरक लहसुन मैंने 2 से 3 मिनट मैंने अदरक लहसुन को ढककर कुक किया था। और आपको मैंने ये बताया है कि अदरक लहसुन की स्मेल हमारे खाने में नहीं आनी चाहिए। यही ख़ास स्टेज होता है जहाँ पर हमें प्रिकॉशन से अपनी लेनी पड़ती हैं और अपनी रेसिपी हमारी ख़राब ना। यहाँ पर देखें हल्दी और लाल मिर्च मैंने डाल दी है। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च डाली है और आधा टेबल स्पून से थोड़ी कम है ये हल्दी, क्योंकि हमारा 750 ग्राम्स कीमा है तो उसके हिसाब से आपने अपने मसालों के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 कप पानी अपने पैन के हिसाब से, चूल्हे की फ्लेम के हिसाब से, जितनी देर में मेरा कीमा गल जाता है। आपने अपने फ्लेम और अपने पॉट के हिसाब से, जो आपका पतीली का बॉटम है उसके हिसाब से पानी डालना है कि आपका कीमा कितनी देर में गलता है। तो मेरे हिसाब से मैंने इसमें 3 कप पानी डाल दिया है, क्योंकि मुझे पता है मेरा कीमा कितनी देर में गलता है। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा मैंने कीमे को पकाया है और तकरीबन यहाँ पर 80% तक हमारा कीमा जो है वो कुक हो चुका है। यहाँ पर सीक्रेट इंग्रेडिएंट आ गया है। 3.5 टेबल स्पून मैंने डाला है अचार का मसाला, जो अचारी मसाला साशे में मिल रहे होते हैं, बट यहाँ पर मेरे घर का बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 टेबल स्पून अचार का मसाला डाल दिया है, अचारी मसाला डाल दिया है। आपने भी इसी तरीके से अब चाहें तो एक साशे भी पूरा डाल सकते हैं, जो छोटा साशे मिलता है। और अचारी मसाला डालने के बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए मैंने कुक किया है। और अब हम इसकी कंडीशन देखेंगे। 15 मिनट के बाद हमारे अचारी फ्लेवर भी हमारे कीमे में आ चुका है। तो याद रहे अभी तक हमने कोई दम के अज़ा कोई इसमें फ्राई करेले नहीं डाले हैं। अभी तक सिर्फ हमारा कीमे का प्रोसेस ही चल रहा है। आधा घंटा हमने कीमे को कुक किया अदरक लहसुन टमाटर के साथ और प्याज के साथ, जो आपने ट्रांसलूसेंट हमने प्याज की थी, और कीमे के साथ कीमे को हमने कुक किया तकरीबन 80% तक। उसके 80% कुक करने के बाद आधे घंटे बाद हमने अचारी मसाला डाला और फिर उसके बाद हमने 15 मिनट कुक किया है। अब नंबर आ गया है फ्राई करेलों का। तो देखें कितने ज़बरदस्त से सुनहरी अंदर तक सिके हुए हैं। हल्की लो टू मीडियम पर मैंने इसको कुक किया है, करेलों को फ्राई किया था आपके सामने। काफ़ी हमारी कड़वाहट भी इससे कम हो गई है करेलों को अच्छा फ्राई करने से। तो करेले हम इसमें मिक्स कर लेंगे, गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ। ये हमारे दम के अज्जा हैं। और यहाँ पर देखें ऑप्शनल है, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी। मुझे अच्छी लगती है करेलों में प्याज, क्योंकि हमारे खटास को भी बैलेंस करती है प्याज और टमाटर और लेमन जूस। तो यहाँ पर देखें ये लेमन का जूस मैंने 4 से 5 टेबल स्पून भर के डाला था, क्योंकि हम कोई इमली वगैरह इसमें नहीं डाल रहे हैं। लेमन जूस ही इसका की इंग्रेडिएंट है जो इसकी खटास को बैलेंस करेगा। आप चाहें तो इमली की भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून इमली का इसमें वो डाल सकते हैं पेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो खटास से ये लेमन जूस से आएगी वो बड़ी ज़बरदस्त औसम होती है और बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता और करेलों का भी अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं, पिसा हुआ गरम मसाला और एक मीडियम साइज़ की प्याज और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस इसमें डाला है। ये तमाम दम के अज्जा हमारे चले गए हैं। अब हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें थोड़ा सा इतना कुक करना है हमारी प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, हमारे करेलों के साथ यकजान हो जाए। तो यहाँ पर देखें हाजिर खिदमत है ज़बरदस्त से कीमा करेले जो हमने ख़ास स्पेशल अचारी मसाले के साथ तैयार किए हैं। आप इसका टेक्सचर देखें। सर्दियों में ये बहुत अच्छे करेले आए हुए होते हैं बनिस्बत गर्मियों के। सर्दियों में बहुत अच्छे करेले आए हुए होते हैं। आपने इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें मेरी किचन क्वींस अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए नज़ारे करें ज़बरदस्त से। आप चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा इसको लिक्विड भी कर सकते हैं, बट यकीन करें भुना हुआ जो कीमा करेले का टेस्ट होता है वो बहुत औसम होता है। आप इसमें देखें ये कितने ज़बरदस्त से ये अचारी फ्लेवर के कीमा करेले तैयार हुए हैं और बिल्कुल भी इसमें बहुत ज़्यादा जो खटास होती है। देखें कीमा करेलों में कड़वाहट नहीं हो तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा कड़वाहट नहीं है, लेकिन कि बहुत अच्छे रेसिपी से तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं। और हमने फ्राई करते हुए करेलों को तेज़ आँच पर नहीं फ्राई किया है। तो थोड़ा सा
हल्की आंच पे यानी कि थोड़ा सा आप करेंगे ना तो आपके फ्लेवर अंदर तक आपके करेले सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना है। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।